नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त और वो कब है ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और गणेश चतुर्थी के दिन आपको कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे बप्पा हो जाते हैं नाराज और आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, भक्तों के सभी कष्ट दूर करने के लिए विनायक चतुर्थी पर गणपति बप्पा पधारने वाले हैं। आपको बता दें कि इस साल जल्दी ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणपति बप्पा आने वाले हैं सभी के घर। आप सभी को पता होगा, गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहते हैं। जो भी हमारे दुख होते हैं वो गणपति बप्पा हर लेते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणपति बप्पा को ही पूजा जाता है, क्योंकि गणपति बप्पा बुद्धि और शुभता के देवता माने जाते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, जहाँ बप्पा विराजते हैं वहाँ हर पल सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस साल कब है गणेश चतुर्थी और इसे करते कैसे हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और साथ ही साथ गणपति बप्पा को कैसे खुश करें। इस साल हर साल की तरह भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है और वहीं अनंत चतुर्थी को समापन होने वाला है। आपको बता दें कि यह पर्व 10 दिनों तक चलेगा और 11वें दिन बप्पा को बड़े धूमधाम से विदा किया जाता है और हर भक्त की जुबान पर होता है गणपति बप्पा का नाम। सभी भक्त रोने लगते हैं बाबा को जब विदा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल गणपति उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर 2023 को हो रहा है। उस दिन मंगलवार का दिन है और बप्पा की विदाई गणपति विसर्जन यानी 28 सितंबर 2023 को होगा। अगर हम बात करें पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 से लेकर 19 सितंबर 2023 को 1:43 तक शुभ समय रहेगा गणपति बप्पा को अपने घर लाने का। दोस्तों, क्या आपको पता है गणपति उत्सव क्यों मनाते हैं? तो आइए आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन ही माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, क्योंकि उसी दिन हमारे बप्पा ने जन्म लिया था। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं गणपति पूजा कैसे की जाती है, क्या है पूजा की विधि। सबसे पहले दोस्तों, सुबह उठ करके पूरे घर को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद स्नान कर लें। फिर गंगा जल जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे जरूर छिड़क लें। फिर एक चौकी को बिछाएं। फिर पूजा की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर गणपति बप्पा को चौकी पर स्थापित करें और उसके बाद गणेश जी पर दुर्वा से गंगा जल छिड़कें। उन्हें हल्दी, चावल, चंदन, गुलाब, सिंदूर, मौली, दुर्वा, जनेऊ, मिठाई, मोदक, फल, माला और फूल जरूर अर्पित करें। उसके बाद गणपति बप्पा के साथ साथ शिव जी और माता पार्वती की भी पूजा करें। फिर लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और उसके बाद आरती कर लें। इस तरह आपको 10 दिन तक रोज सुबह शाम पूजा और आरती करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से भगवान गणेश बहुत खुश होते हैं और आपके घर में जो भी रुकावटें आ रही थी या आपको परेशानी हो रही थी वो सब कुछ दूर कर देते हैं बप्पा। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी पूजा की अवधि 10 दिन तक की होती है। यह अवधि अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए 10 दिन तक भगवान गणेश जी की उपासना और आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की मन से अगर आपने पूजा की हो तो वो कभी खाली नहीं जाती है। जब आप गणपति बप्पा को स्थापित करते हैं तो वहाँ अखंड दीपक जरूर जलाएं। आपको कौन से गणपति बप्पा अपने घर पे लाना चाहिए? तो विशेषतः आपको घर पे छोटे गणपति ही रखने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पीले रंग की मूर्ति और लाल रंग या रक्त वर्ण की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। 4 भुजाओं वाले लाल रंग के गणपति को संकट हरण गणपति बप्पा कहा जाता है। इनकी
पूजा से सारे संकटों का नाश होता है। गणेश जी की प्रतिमा को सुबह या दोपहर में स्थापित करें और पूजा में कलश भी जरूर स्थापित करें। गणेश जी की चौकी उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें। कलश को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। चतुर्थी की रात चंद्रमा को अर्घ्य देते समय चंद्रमा को कभी नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं गणपति पूजा के समय कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए उन 10 दिनों में, जिससे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा ये बातें। दोस्तों इस बार गणेश चतुर्थी पर 5 राजयोग और 3 सालों बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। तो इस 10 दिन में आप मन से पूजा करें और कुछ गलतियां हैं ऐसी बिल्कुल भी ना करें। वो गलतियां क्या है आइए आपको बताते हैं। गणपति जी की मूर्ति पर तुलसी और शंख से बिल्कुल भी जल नहीं डालना चाहिए, इससे गणपति बप्पा नाराज हो जाते हैं। दूर्वा और मोदक के बिना पूजा बिल्कुल ही अधूरी मानी जाती है। तो आप अगर पूजा कर रहे हैं तो दूर्वा और लड्डू या मोदक का जरूर इस्तेमाल करें। गणपति बप्पा के पसंदीदा फूल हैं जाति, मल्लिका, कनेर, कमल, चंपा, मौलसरी, गेंदा और गुलाब। इनका इस्तेमाल भी करें। इसके सिवाय कोई दूसरे फूलों का उपयोग ना करें। पूजा में नीले और काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, इससे बहुत निगेटिव एनर्जी आती है घर में। चमड़े की चीज़ों को बाहर रखें और घर में भगवान को अकेले कभी भी ना छोड़ें। जब भी आप रहें या ना रहें अपने घर में किसी एक इंसान को जरूर रखें। स्थापना के बाद मूर्ति को इधर उधर बिल्कुल भी ना करें और ना ही उसे हिलाएं। कहते हैं इससे गणपति जी चले जाते हैं घर से। दोस्तों क्या आपको पता है गणपति जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? क्यों नहीं इसे आगे भी रख लिया जाता है कि घर में ऐसे ही उनकी पूजा की जाए? तो इसके पीछे भी कुछ रहस्य है जो कि मैं आपको आज बताऊंगी। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था, यानी कि वो जम चुका था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी, जिसके वजह से गणेश जी को सरस्वती नदी में स्नान कराया गया और उनके शरीर को साफ किया गया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। गणपति पूजा करने से आपको क्या लाभ होते हैं? दोस्तों श्री गणेश पूजा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी त्योहार है। चाहे वह किसी कार्य की सफलता के लिए हो या फिर चाहे किसी कामना पूर्ति, स्त्री, पुत्र, पौत्र, धन, समृद्धि के लिए या फिर अचानक ही किसी संकट में पड़े हुए दुखों के निवारण के लिए, तो उन सब में गणपति बप्पा जरूर साथ देते हैं। आपने ये देखा भी होगा जब भी कोई पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। वो इसीलिए क्योंकि गणपति बप्पा सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। श्री गणेश चतुर्थी को पत्थर चौक और कलंक चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल भाद्रपद मास को शुक्ल चतुर्थी के रूप में ही मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि को श्री गणपति भगवान की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इन्हें यह तिथि बहुत ही प्रिय है। गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इन्हें सिद्धि विनायक भगवान भी कहा जाता है। अगर आप भी गणपति बप्पा को मानते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में विशेष कृपा हो गणपति बप्पा की, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, उसे देखना ना भूलें। अंत में दोस्तों यही कहूँगी, गणपति बप्पा आपके पूरे परिवार पे अपनी विशेष कृपा बनाए। जय गणपति बप्पा की।